नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे खास बुलेटिन स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जीवन अमृत योजना का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। बीमार होने से पहले ही सावधानी अपना लेनी चाहिए। इसी को लेकर सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने भी कहा है कि बीमार होने से पहले ही अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लेना चाहिए ताकि बीमारी आई ही ना। जीवन अमृत योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। हमारा पूरा देश और पूरी दुनिया और अपना मध्य प्रदेश भी कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। इस महामारी को हमें खत्म करना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं। जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। लेकिन आप जानते हैं हमारा भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है और हमारे ऋषियों ने, हमारे वैद्यों ने, हमारे आयुर्वेद की जो विधा है, इलाज की पद्धति है, उसके पास इतना कुछ है कि जिसको ढंग से हम लागू करें तो रोगों का निदान किया जा सकता है। और इसलिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि कोरोना को हराने के लिए अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी चाहिए। एक होता है इलाज जब बीमारी हो जाए तब, और एक होता है कि बीमारी के पहले ही हम ऐसी व्यवस्था कर लें कि बीमारी हो ही नहीं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़ जाए तो कोरोना असर कर ही नहीं पाएगा। तो बीमार होने के बाद इलाज क्यों? बीमार होने के पहले ही सावधानी क्यों नहीं? इसलिए आयुर्वेद ने जो हमको अमूल्य निधि दी है, उसी का एक अंग है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए त्रिकटु चूर्ण काढ़ा, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी काढ़ा पीने का आग्रह किया है। ये काढ़ा शुद्ध देसी है और उपयोग का तरीका भी, एक छोटे चम्मच काढ़े में तुलसी की 3-4 पत्तियों को 1 लीटर पानी में उबालें और जब उबलकर पानी आधा रह जाए तो उसे छानकर एक दिन में 3 से 4 बार घूंट-घूंट गुनगुना पिया जा सकता है। ये काढ़ा पीने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, और इसलिए कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, समाप्त करने के लिए हमने ये योजना बनाई है कि घर घर ये काढ़े के पैकेट पहुंचाए जाए। ये काढ़ा और कहीं नहीं, मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ बनाएगा। पीपल सॉल्ट और काली मिर्च को समान अनुपात को कूटकर बनाया जा सकता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाएगी, कोरोना के साथ साथ सर्दी जुकाम खांसी में भी लाभप्रद होगा और इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए हम सबके लिए बहुत उपयोगी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तुलसी, दालचीनी, गिलोय, लौंग, हल्दी आदि का भी हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हमने ये 50 ग्राम वजन का ये पैकेट तैयार काढ़े का करने का फैसला किया है और प्रदेश में 1 करोड़ काढ़े के ये पैकेट वितरण करने की हमने योजना बनाई है। इस पैकेट को स्थानीय निकाय के अधिकारी कर्मचारी आयुष विभाग से प्राप्त करेंगे और स्थानीय जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक जी, सांसद जी और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में और उनके साथ इसका वितरण किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की 1 महीने की सरकार में किसानों का दमन फिर से शुरू हो गया। उन्होंने 2 दिन पहले श्योपुर में खरीदी केंद्र पर किसान के साथ तहसीलदार और अधिकारियों की ओर से मारपीट का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। उन्होंने बीते हफ्ते जबलपुर में पुलिस की पिटाई से हुई किसान की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि 1 महीने की सरकार में ही किसानों का दमन शुरू हो गया है। कमलनाथ ने कहा कि एक के बाद एक किसानों के दमन की घटनाएं हो रही हैं। अब श्योपुर जिले के सलमानिया साइलो गेहूं खरीदी केंद्र पर अन्नदाता किसानों पर अधिकारियों की ओर से बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। कांग्रेस किसान भाइयों का दमन बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सड़क से सदन तक इसके विरोध में लड़ाई लड़ेंगे। श्योपुर घटना के दोषी अधिकारियों पर अविलंब कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, घायल किसान का समुचित इलाज सरकार कराए और खरीदी केंद्रों पर हो रही अव्यवस्था को तत्काल दूर किया जाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कोरोना संकट को लेकर राज्य सरकार को कुछ सलाह दी, तो साथ ही सरकार की कमियां भी गिनाई और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। लॉकडाउन क्योंकि लगातार चल रहा है और बढ़ने की संभावना है, तो पहली तो जो लोग गरीब लोग दाढ़ी वाले जो सुबह से शाम तक काम करते थे और घर के परिवार का पेट पालते थे, उनको राशन कार्ड अगर नहीं भी है तो केवल जो 5 किलो दे रहे हैं उसके बजाय 35 किलो अनाज देना चाहिए। क्योंकि लगातार 40 दिन हो गए, इसका फिर बढ़ेगा, 50 दिन होता है, तो निश्चित तौर पर इन लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। दूसरा ये आदेश हुए कि यहाँ से दाल का गुजरात को भेजी जाएगी। भाई दाल की इस समय यहाँ पे कमी है, लोगों को चाहिए दाल रोटी और दाल चावल के लिए दाल, तो उसको यहाँ से भेजना जाना मैं समझता हूँ कैसे उचित नहीं है। तीसरा जो ई पास है, जो लोगों को आना है एक जगह से दूसरी जगह जाना, कहीं 13वीं है, कहीं शादी है या कोई बीमार हो गया है, तो ये इसको ईजी बनाए हैं। ई पास की व्यवस्था है, लेकिन इसको और ईज कैसे हो जिससे ईजीली लोगों को मिल जाए, क्योंकि रिजेक्ट हो जाते हैं, परेशान होते रहते हैं, कलेक्ट्रेट के जगह चक्कर लगाते रहते हैं। अगर कोई पहुंच जाता है यहाँ से परमिशन मिलने में तो जिले में रोक देते हैं। इसकी कोई ठीक व्यवस्था की जाए और जो बाहर लोग अटके हुए हैं उनको लाने की व्यवस्था सरकार इस तरह से करे कि भाई जो आएंगे तो क्वारंटाइन हो जाएंगे, वहाँ हो जाएंगे, पर उनको लाओ। तो जो मजदूर अटका हुआ है, जो दूसरे लोग अटके हुए हैं, उसका भी कोई प्रोग्राम नहीं, केवल पब्लिसिटी हो रही, पेपर में आ जाता है और घोषणा हो जाती है, लेकिन उसकी कोई सुचारू व्यवस्था नहीं। दूसरा, इस समय गर्मी शुरू हो गई, पानी की दिक्कत है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में किसानों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कुछ किसानों पर कुदरती मार ऐसी पड़ी कि सारी मेहनत पर पानी फिर गया। जिस फसल को उगाने में दिन रात को एक किया, वो एक रात में उजड़ गई। अब किसान अपने आप को बिल्कुल खाली और मजबूर देख सरकार से गुहार लगा रहा है कि कुछ तो मदद की जाए। कुछ किसानों ने कर्ज लेकर फसल उगाई थी, जो कर्ज माफी की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं कुछ किसानों के पास परिवार का पेट पालने के लिए कोई और जरिया नहीं। उनके सामने बच्चों का पेट भरने की चिंता है। बता दें कि जशपुर के अनेक क्षेत्रों में हुई इस बर्फबारी से जहां एक तरफ किसानों की पूरी तरह फसल तबाह हो गई है, वहीं दूसरी तरफ घरों और वाहनों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मेरा फसल पूरा बर्बाद हो गया है। मैं एक किसान हूं। मेरा तरबूज का खेती किया था 3 से 4 एकड़ के अंदर में, पूरा बर्बाद हो गया है। उसको मीडिया कर्मी और शासकीय से मैं कुछ अनुरोध करता हूं कि मेरे को कुछ राहत मिले। यहाँ निरीक्षण में हमने पाया है कि कोरंगामाल राजस्व ग्राम में कुल किसान के द्वारा 2 से 3 एकड़ भूमि पर तरबूज की खेती की गई थी। इसके आकलन में पूर्णतः फसल क्षतिग्रस्त होना पाए हैं। किसान के द्वारा जानकारी दी गई है कि उसने 20 से 30 हज़ार रुपये इसमें खर्च किए थे और उसका फसल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। RBC 6(4) के प्रावधान के तहत नियमानुसार अब इस पर जाँच करके राहत राशि इनको दी जाएगी। मैं परवल का खेती किया था। आज ओला आया, आज का रात में पूरा नष्ट हो गया है। परवल बेचकर मैं अपना बच्चों को पालता था। मैं कैसे पालूंगा?
अभी शासन से मेरे लिए अनुरोध है, ये शासन कोई भी मेरे बच्चों को पालन पोषण के लिए कुछ भलाई दें। मध्य प्रदेश के धार जिले में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही मरीजों की संख्या 39 हो गई है। यहां कोरोना वायरस से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। इसके पहले रविवार को आई 23 रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। हालांकि अब भी बड़ी संख्या में रिपोर्ट मिलना बाकी है, जो लोगों की धड़कन बढ़ा रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है वह नेगेटिव है। इधर रिपोर्ट की देरी का असर सैंपलिंग पर हो रहा है। लगातार संदिग्ध लोगों की सैंपलिंग कम होती जा रही है। रविवार करीब 6 से ज्यादा सैंपल हुए। वहीं जिला अस्पताल में कोरोना को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं। अब इमरजेंसी की ओपीडी में अन्य बीमारियों की ओपीडी लगाए जाने का प्लान है, ताकि मरीज के आने का एक ही रास्ता हो और वहीं से उसे संबंधित जगह पर भेजा जा सके। छत्तीसगढ़ के बालोद स्थित गांव देवरी की सरपंच सहित 500 से ज्यादा महिलाओं ने शराबबंदी करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा। सीएम को लिखी मन की बात में महिलाओं ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण अब तक शराब दुकानें बंद रहने से गांव में बहुत ही सुख शांति है। कहीं कोई झगड़ा फसाद नहीं हो रहा, घर में भी कोई विवाद की स्थिति नहीं है। ऐसे में यह शांति और माहौल बना रहे, इसलिए शराबबंदी आगे भी जरूरी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की सीमा से सटे राजस्थान के रामगंज मंडी में 22 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसके बाद जिले के भानपुरा तहसील क्षेत्र के राजस्थान सीमा से लगे बॉर्डर क्षेत्र में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है, जिसमें मुख्य रूप से रामगंज मंडी से जोड़ने वाले कालाकोट और संधारा में कच्चे मार्गों को खाइयां खोदकर रास्तों को बाधित किया गया है। वहीं ग्रामीणों और ग्राम रक्षा समितियों की तरफ से भी सतर्कता बरती जा रही है। विधायक देवीलाल धाकड़ ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। साथ ही कहा कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सभी लोग पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। लॉकडाउन का पालन हमने ईमानदारी से किया है। उसके कारण खुशी की बात है कि मंदसौर जिले में अन्य कोई पॉजिटिव केस बढ़ा नहीं है। परंतु दुख की बात है कि अपने पास में लगे हुए क्षेत्र रामगंज मंडी में 22 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसलिए और हमारे लिए खतरा बढ़ गया है। और इसलिए हम कभी भी रामगंज मंडी या राजस्थान तरफ जाने की अपन न इच्छा करें, न किसी को प्रेरित करें। थोड़ी सी असुविधा होगी, व्यवसायी लोगों को भी थोड़ी सी असुविधा होगी, और इसलिए इसके लिए पुलिस प्रशासन या अन्य किसी भी प्रशासन पर दबाव न डालें। रामगंज मंडी से आने जाने वालों के बारे में बिल्कुल हम सख्त रहे, न जाए और न किसी को आने दें, न किसी को बुलाएं। पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है उसमें बराबर निरंतर सहयोग करें। किसी को असुविधा होगी, परंतु वह हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। संभाग कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी ने छिंदवाड़ा का दौरा किया। चौरे गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को भी देखा। साथ ही कॉलेज के डीन और अन्य अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी ली। इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आइसोलेशन, वेंटिलेटर, दवाइयों का भंडारण, साफ सफाई के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए। छिंदवाड़ा जिले में जो हमारा प्रवास है वो 2 उद्देश्यों को लेकर के किया था। नंबर 1, कोरोना के संक्रमण का फैलाव छिंदवाड़ा जिले में ना हो और उसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, उपचार के लिए क्या प्रबंध किए जा सकते हैं, इस संबंध में हमने यहाँ भ्रमण किया है और समीक्षा की है। मेडिकल कैंपस और जिला चिकित्सालय को भी मजबूत किया जा रहा है और ब्लॉक लेवल पर जो हॉस्पिटल्स हैं, पीएचसी हैं, इनमें भी मेडिसिन की व्यवस्था और उपचार की व्यवस्था दोनों जो है वो सुनिश्चित कराई जाएंगी। दूसरा उद्देश्य किसानों से गेहूं खरीदी को लेकर के है और गेहूं की खरीदी सुगमतापूर्वक हो जाए, किसानों का एक एक दाना गेहूं का खरीद लिया जाए समय पर, ये राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज हमने चौरी क्षेत्र के खरीदी केंद्र का भ्रमण किया, गेहूं भी देखा। क्षेत्र के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि पंडित रमेश दुबे भी मेरे साथ में यहाँ पर केंद्र पर मौजूद हैं और उनसे भी मेरी चर्चा हुई है। जो किसानों की समस्याएं हैं खरीदी को लेकर के, वो उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, तो उस बात को मैंने सुना है। समस्या का हम लोग समाधान करेंगे और हमारा प्रयास यही है कि जो जिला प्रशासन है वो इसमें प्रभावी रूप से गेहूं खरीदी में समीक्षा करते रहेंगे और किसानों का समय पर गेहूं खरीद लिया जाएगा।
कोरोना वायरस को लेकर देश में लॉकडाउन लागू है, जिस कारण प्रवासी मजदूर ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में मजदूरी करने गए झारखंड के 9 मजदूर पैदल ही झारखंड अपने गांव के लिए निकल लिए। जब वो 4 दिन बाद कोरिया पहुंचे तो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में भूखी गांव पहुंचने पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत किया और उनकी परेशानियों को भी जाना। अभी हम कोरिया जिला के नगर पालिक निगम क्षेत्र के बॉर्डर कह सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र यहाँ से लगता है। ये जो हमारे साथ में यहाँ पे आप हमारे पीछे में देख रहे हैं, ये लोग अमलई मध्य प्रदेश से पैदल, आज 4 दिन हो गया है ये लोग पैदल आ रहे हैं। शासन प्रशासन इनकी सुध बुध ले रहा है या नहीं ले रहा है, आइए जानते हैं कि ये शासन से मिले हैं या नहीं मिले हैं, ये किस प्रकार से झारखंड अपने गाँव ये वापस जा रहे हैं। क्या नाम भाई आपका? विजय। कहाँ से आए हैं आप? कैसे आप पैदल चले आए हैं? पैदल। क्या कोई दिक्कत, शासन प्रशासन कोई मदद की कि नहीं की? नहीं, जो पंचायत में खाना वाना मिलता था फिर चले आते। फिर आप ऐसे अकेले कैसे चले आए? वैसे आ रहे पैदल। पैदल आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से? अमलई से। कहाँ जाएंगे? झारखंड जा रहे हैं। तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा, फिर आप लोग कैसे पैदल चले आए? ये लोग कुछ ज़्यादातर जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। एक्चुअल ये लोग झारखंड से आए हुए हैं काम करने के लिए अमलई मध्य प्रदेश में। कोरिया से ANB न्यूज़ के लिए अविनाश चंद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा जब्त किया है। मामला बेटमा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 34 पेटी शराब की जब्त की, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। बता दें कि कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन जारी है, जिसके चलते सभी दुकानें बंद हैं। फिर भी अवैध रूप से शराब की तस्करी हो रही है, जिसको लेकर पुलिस ने ये कार्रवाई की। फिलहाल मामले से जुड़े दोनों आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मिली थी कि 2 व्यक्ति ग्राम चंदन नगर में शराब की तस्करी कर रहे हैं। सूचना पर मैं अपने बल को लेकर ग्राम चंदन नगर गया था। जैसे ही चंदन नगर गांव में प्रवेश किया, सामने से 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर 3 बोरे रखकर आ रहे थे। जैसे ही गाड़ी रोकी तो पुलिस को देख के वो लोग गाड़ी छोड़ के भाग गए। वहाँ जाकर देखा तो थैलों में प्लेन शराब थी। तस्दीक करने पर पता चला कि वो उन दोनों का नाम रवि और दीपक सेन था। रवि गांव चंदन नगर में ही रहता है। उसका घर उस घटना स्थल के पास में ही था। वहां घर पर तलाश किया तो उसके बरामदे में 34 पेटी प्लेन शराब की और मिली है। मुकदमा दर्ज किया है। उज्जैन में चामुंडा माता मंदिर चौराहे पर घरेलू सामान से ऐसा प्रयास किया गया जिससे बेघर लोग जो यहां फुटपाथ पर रहते हैं या बेघर हैं, वे बिना बोतल को हाथ लगाए पैर का इस्तेमाल कर अपना हाथ साफ कर पाएंगे। ये देसी जुगाड़ स्थानीय समाज सेवियों ने किया है। ये समाज सेवी जरूरतमंद लोगों को कोरोना संकट के बीच खाना भी पहुंचा रहे हैं और साथ ही ऐसे लोगों में किसी भी तरह से संक्रमण न फैले, इसके लिए भी तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में रायसन के बेगमगंज थाना प्रभारी घनश्याम शर्मा ने काबिले तारीफ काम किया है। एक तरफ हमारे पुलिस जवान अपनी जान जोखिम में डालकर घंटों ड्यूटी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हर संभव आर्थिक मदद भी दे रहे हैं। थाना प्रभारी ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोरोना आपदा प्रबंधन राहत कोष में 21,000 रुपए की राशि दान की। उन्होंने इस राशि का चेक तहसीलदार निकिता तिवारी को सौंपा। चेक देने के बाद थाना प्रभारी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में कई लोगों को मदद की जरूरत है। इसी को देखते हुए मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इस कोरोना महामारी में कुछ लोग बहुत परेशान और अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के धंधे बंद हैं। इस स्थिति में कई समाज सेवी और सरकार भी ये व्यवस्था उनकी कर रही है। तो उसमें मेरा भी व्यक्तिगत मानना ये रहा कि क्यों ना इसमें अपन दिन रात सेवा तो कर ही रहे हैं, क्योंकि अपन इस विभाग में हैं, इस पद पे हैं, तो ये सेवा करना तो हमारा दायित्व है ही। इससे हट के मैंने सोचा कि इस महामारी में कुछ अपना भी योगदान दिया जाए, छोटा सा योगदान। उसी योगदान के चलते और चूंकि आज अक्षय तृतीया का दिन था, तो मैंने सोचा कि आज ही क्यों ना किया जाए। तो मैंने अक्षय तृतीया के दिन आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रायसेन के नाम से अपने व्यक्तिगत खाते से 21,000 रुपये का चेक तहसीलदार मैडम तिवारी मैडम को तहसील में जाकर दिया है।
और इसी आशा के लिए है कि जो अपन कर सकते हैं आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक के अलावा पद से हटके भी जो अपन मदद कर सकते हैं वो। उज्जैन में पुलिस कर्मचारियों का आत्मबल बढ़ाने और उनका स्ट्रेस कम करने के लिए एक अनूठी पहल की गई है। इस पहल के चलते सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी नाचते गाते मनोरंजन के साथ अपनी ड्यूटी करते नजर आए। उज्जैन सीएसपी ने इस पहल के माध्यम से कोरोना की इस जंग को हंसते हंसते जीतने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया। ये इवेंट मेरे सीनियर ऑफिसर्स को डेडिकेट करते हुए जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए है कि संक्रमित बुरी बीमारी कोरोना से हम ज़रूर जीतेंगे और हम फिर से उठेंगे और अपनी मंजिलों को पाएंगे। कोरोना से लड़ने वाले योद्धा लगातार अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ही सफाई कर्मचारी भी पूरी मेहनत से साफ सफाई का काम कर रहे हैं। ऐसे में एक सफाई कर्मी का जन्मदिन मध्य प्रदेश के रायसेन में मनाया गया, जो बिल्कुल अलग अंदाज में सेलिब्रेट किया गया। सफाई कर्मचारी के लिए विशेष व्यवस्था की गई। हालांकि केक की व्यवस्था न होने पाने पर तरबूज का ही केक बना दिया गया। बेगमगंज नगर पालिका में थाना प्रभारी घनश्याम शर्मा ने जानकारी मिलने पर यह पूरी व्यवस्था की। हालांकि महिला ने जिंदगी में इससे पहले कभी जन्मदिन नहीं मनाया था। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन और सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए अलग ही अंदाज में महिला कर्मचारी का जिंदगी का पहला बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। महिला के लिए यह दिन यादगार बन गया। तो ये तस्वीरें जो इस समय आप देख रहे हैं, ये महिला सफाई कर्मचारी के बर्थडे सेलिब्रेशन की है। चूंकि केक की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, इसलिए तरबूज का ही केक बनाकर महिला के द्वारा उसे कटवाया गया है। सफाई कर्मचारी के लिए विशेष व्यवस्था की गई। तरबूज का ही केक बना दिया गया, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। हालांकि इससे पहले कभी भी महिला सफाई कर्मचारी ने अपना जन्मदिन नहीं मनाया था, लेकिन आज उनकी जिंदगी का पहला जन्मदिन मनाया गया, जो उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। कोरोना संकट को लेकर जहां पूरा देश घर में बंद है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के चिरमिरी क्षेत्र में धारा 144 लागू होने के बावजूद भी कबाड़ चोर सक्रिय हैं। कोयले के माइंस से लाखों के कबाड़ को चोरी करने में दिन रात लगे हुए हैं। इसी क्रम में चिरमिरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देवा खदान के पास से पानी फिल्टर प्लांट से लगभग 200 नग लोहे की पाइप चोरी की गई। यह बताया जाता है कि इन पाइपों की कीमत लाखों में है। अब आनन फानन में पुलिस प्रशासन और कालरी प्रबंधन यह पता लगाने में लगा हुआ है। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि आरोपी भाग निकले, लेकिन चोरी का सारा सामान मिल गया है। कल इसकी रिपोर्ट हुई थी। उस रिपोर्ट के आधार पर 200 जीआई पाइप जो 4 इंची और 6 इंची की चोरी जाना बताया गया था, और चूँकि वो पाइप की संख्या बहुत थे, हमारे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय, आईजी महोदय इसमें गंभीरता से जांच कर तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिया गया था। और उसी के अनुरूप हम लोग, मैं, यहाँ के टीआई पटेल साहब, चौकी प्रभारी दोहरे जी और हमारे पूरा टीम सुबह से आज हम लोग स्पॉट में भी जांच किए, और पूरा तहकीकात करने के बाद हमने कुछ संदेहियों को पकड़ा है। और साथ ही जो यहाँ कबाड़ी है, चचा कबाड़ी बोलते हैं, वहाँ पर हमने दबिश दिया है। यहाँ दबिश देने के बाद यहाँ कुछ लोग थे वो तो भाग गए, पर यहाँ तलाशी करने के बाद जो चोरी गए पाइप हैं वो पूरे हमारे यहाँ पर मिले। अभी हम कोरिया जिला के अंतर्गत में ये चिरमिरी परिक्षेत्र है, जो कि पूर्णतः कोल इंडिया का ACCL साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड जिसको कहा जाता है, उसके तहत यहाँ पे काम होते हैं। आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये फिल्टर प्लांट है।
जो कि कॉल कर्मचारियों के घरों तक का पानी सप्लाई किया जाता है। ताजुब की बातें मानेंगे कि जहां से आज 2 दिन पहले 150 से 200 पाइप, जो जिसकी एक पाइप लगभग 6 से 7 मीटर की पाइप होती है, उसकी चोरी हो गई। कुल लागत यदि देखा जाए तो कई लाख रुपए की पाइप यहाँ पे चोरी हो गई। चोरी होने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि ACCL चिमिड़ी परिक्षेत्र में जहाँ देखा जाता है कबाड़, जो लोहे के कबाड़ के चोर हैं वो ज़्यादा एक्टिव पाए जाते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक कॉलरी के कर्मचारी हैं जो फिल्टर प्लांट में काम करते हैं। और ताजुब की बात और है कि जो चोरी हुई तो चोरी हुई, साथ में जो यहाँ पे फिल्टर प्लांट में पाइप रखी गई थी, उस पाइप को ये लोग ले जाके कहीं अच्छी जगह पे रखना चाहते हैं। कहने का पूरा सार यही है कि वर्तमान समय में चिमिड़ी फील्ड में सबसे ज़्यादा कबाड़ चोर एक्टिव हैं। इनकी रोकथाम के लिए ना तो कोई शासन प्रशासन, ना ही कोल इंडिया कोई ठोस कदम उठा रही है। कोरिया से ANB न्यूज़ के लिए अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मुरैना के केलारस में 13 अप्रैल को नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी कन्हैया कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 13 अप्रैल को ही पुलिस अधीक्षक और एडिशनल SP हंसराज सिंह ने टीमों को गठित किया था। तब से ही अपराधियों को पकड़ने का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, जिसमें अब जाकर सफलता मिली। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। गांव में जो बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला 13 तारीख को हुआ, उसमें कल जो है बच्ची के द्वारा शिनाख्त जो चल रही थी काफ़ी दिनों से, उसमें बच्ची ने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया था, हुलिये क्या था, उनसे पूछताछ की गई। तो पूछताछ पर जो आरोपी है वो कन्हैया कुशवाहा, पिता आशाराम कुशवाहा, उम्र 24 साल, उनके द्वारा जुर्म कबूल किया गया है। और एविडेंस और बाकी जो चीज़ें हैं, उनका मूवमेंट जो रहा है, जो उनके आसपास के बयान आए हैं, उससे उनका मूवमेंट और सभी साक्ष्य भी उन्हीं को ही साक्ष्य के आधार पर वही आरोपी चिन्हित होते। मध्य प्रदेश के शहडोल में कोयला माफिया के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना प्रभारी बुढ़ार महेंद्र सिंह ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने चंगेरा में चल रहे कोयले के अवैध सुरंगों को JCB चलाकर बंद कराया। थाना प्रभारी ने बताया कि जब भी मुझे जानकारी हुई है, मैं हर अवैध कार्य पर लगाम लगाने की कोशिश करता हूं और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार कार्य करता आ रहा हूं। थाना प्रभारी की इस कार्रवाई में राजस्व अमले से गोहो पारू, तहसीलदार मीनाक्षी बंजारे, खनिज निरीक्षक कुलस्ते की भी सराहनीय भूमिका। थाना प्रभारी बुढ़ार और खनिज निरीक्षक ने बताया कि आगे भी ऐसे अवैध कार्यों पर जिला पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के निर्देशन में कार्रवाई होती रहेगी। और इसी बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस वक्त की अहम खबर, कोटा से छात्रों को लाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रेलर से टकराई बच्चों से भरी बस। कोटा से इन बच्चों को वापस लाया जा रहा था। हादसे में एक छात्रा घायल हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से ANB न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कोटा से वापस आ रही बस का एक्सीडेंट हो गया है। कोटा से छात्रों को लाने वाली बस का एक्सीडेंट हुआ। ट्रेलर से टकराई बच्चों से भरी बस और इस हादसे में बताया जा रहा है कि एक छात्रा जो है वो घायल हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से ANB न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कोटा से छात्रों को ला रही बस का एक्सीडेंट हो गया। छात्रों को वापस लाया जा रहा था कोटा से और इसी बीच ट्रेलर से बच्चों से भरी बस जाकर टकरा गई और इस हादसे में एक छात्रा के घायल होने की सूचना मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से। ANB न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर आप तक पहुंचा रहा है। कोटा से छात्रों को लाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया है। बताया जा रहा है कि ट्रेलर से टकराई बच्चों से भरी बस का एक्सीडेंट एक ट्रेलर से हुआ है और इस हादसे में एक छात्रा के घायल होने की खबर मिल रही है। कोटा से छात्रों को लाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया है। ट्रेलर से बच्चों से भरी बस टकरा गई और इस हादसे में एक छात्रा के घायल होने की सूचना मिल रही है। पवन ठाकुर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। पवन, इस हादसे के बारे में पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है, छत्तीसगढ़ भी कोरोना की मार झेल रहा है, तो उसके साथ साथ रायपुर में पीलिया का बड़ा प्रकोप फैला हुआ है। राजधानी का 70% से अधिक एरिया जो है पीलिया की चपेट में आ चुका है, जिसको लेके आज सांसद सुनील सोनी ने भी
इस मामले में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया। और वहीं लगातार महापौर का भी जो सुस्त रवैया है, निष्क्रियता जो दिख रही है, तो साफ तौर पे दिख रहा है, क्योंकि लगातार पीलिया के मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। आने के लिए तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोटा से छात्रों को लाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।